प्राचीन भारत में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चाणक्य नामक एक महान विद्वान का जन्म हुआ, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वे रणनीति, राजनीति और अर्थशास्त्र के मास्टर थे, लेकिन उनकी महानता की यात्रा एक अपमानजनक क्षण से शुरू हुई। एक दिन चाणक्य नंद वंश के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे, अपने ज्ञान से राज्य का कल्याण करने का प्रस्ताव लेकर। लेकिन राजा ने उनका अपमान किया और दरबार से बाहर निकाल दिया। क्रोधित चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं नंद वंश का विनाश नहीं कर देता और धर्म की स्थापना नहीं करता, तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा। न्यायप्रिय शासक की तलाश में चाणक्य घूमते रहे। तभी उनकी मुलाकात एक साहसी बालक चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चाणक्य ने उसके अंदर एक महान राजा की संभावनाएं देखीं। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनाया और उसे युद्ध, राजनीति और रणनीति की कठोर शिक्षा दी। गुरु और शिष्य का यह संबंध एक साझा स्वप्न पर आधारित था, एक अखंड भारत का। चाणक्य केवल रणनीति के मास्टर नहीं थे, बल्कि धैर्य के भी प्रतीक थे। नंदों के खिलाफ पहली विद्रोह की असफलता के बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई। एक बार रात के भोजन के दौरान चंद्रगुप्त ने खाने की थाली के बीच से खाना शुरू किया और अपनी जीभ जला ली। चाणक्य ने समझाया, तुमने केंद्र से हमला किया, जो सबसे गर्म और कठिन था। अगली बार किनारे से शुरू करना, जहां खतरा कम होगा। यही शिक्षा उनकी युद्धनीति का आधार बनी। पहले कमजोर सीमाओं को जीतो, फिर केंद्र पर आक्रमण करो। एक और घटना में चाणक्य ने सतर्कता का महत्व सिखाया। जंगल में चलते समय उन्होंने चंद्रगुप्त को दीमकों द्वारा खोखला किए गए एक पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, सबसे मजबूत भी अंदर से कमजोर हो सकते हैं। पहले भीतर के शत्रु का नाश करो, फिर बाहर के शत्रु से निपटो। वर्षों की कड़ी मेहनत और योजनाओं के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित कर दिया। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और बाल खोल दिए। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन चाणक्य की विरासत यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा, जो आज भी शासन, अर्थव्यवस्था और रणनीति का मार्गदर्शन करता है। उनके नेतृत्व, अनुशासन और दूरदृष्टि के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। चाणक्य का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, रणनीतिक सोच और धैर्य से बड़ी बाधाएं भी पार की जा सकती हैं। उनका जीवन ज्ञान, सहनशीलता और उद्देश्यपूर्ण कर्म का प्रतीक है। जैसा कि चाणक्य ने कहा था, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 3 प्रश्नों का उत्तर जानना जरूरी है। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसका परिणाम क्या होगा? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब इन प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक हों, तभी उस कार्य को शुरू करना चाहिए।